विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ विराट कोहली फ़ैन एंड एज अ टेस्ट क्रिकेट फ़ैन। ये वीडियो मैं एडिट नहीं करूँगा। ये इस वीडियो में पूरे मेरे रॉ इमोशंस जो है आज वही सारे मैं बताऊँगा। और ये वीडियो कोई व्यूज़ के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं मेरे जैसे उन फैंस के लिए कर रहा हूँ जो टेस्ट क्रिकेट के फ़ैन हैं, विराट कोहली के फ़ैन हैं। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से मैंने क्रिकेट देखना चालू किया, क्या मेरी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग थी, क्या मेरा टेस्ट क्रिकेट को लेके नज़रिया था, वो सब की बात करूंगा। तो जब मुझे 2007 T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता तब मुझे समझ में आया कि यार ये कोई बढ़िया गेम है, मज़ा आता है इसको देखने का और ये देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्रिकेट समझ में उतनी आती नहीं थी, तब छोटा था। तो जब 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता तब समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा खेल है, इतना सेलिब्रेशन होता है, इंडिया जीतता है तो अलग ही माहौल होता है और इतना मज़ा आता है, क्या एकदम एड्रेनलिन आपका ऊपर नीचे हो जाता है कि यार इंडिया जीत गया, इंडिया हार गया, क्या हुआ, ये सब होता है। पर तब तक मैं सिर्फ T20 और वनडे फॉर्मेट से ही वाकिफ़ था। उसके बाद आता है 2012 का इंग्लैंड दौरा, जो इंग्लैंड इंडिया आई थी टेस्ट मैच खेलने। तब मुझे इस वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेस्ट फिनोमिनन के बारे में पता चला, वो था टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही मेहनत लगती है उसमें, और उस तौर पे समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि आपका होम ग्राउंड है तो आप जीत जाओगे। अगर आपने पिच कंडीशंस अच्छे से पढ़ी है, आपके प्लेयर्स अच्छे हैं, आपके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, तो आप कहीं पे भी जीत सकते हो। और वो इंग्लैंड ने दिखाया। वहाँ पे एलिस्टर कुक, मॉन्टी पनेसर, ग्रेम स्मॉन, केविन पीटरसन, ये सब प्लेयर्स ने इतना एप्लीकेशन दिखाया, अपनी गेम अवेयरनेस दिखाई और इतनी बढ़िया क्रिकेट खेली कि इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया 2-1 से। और सब शॉक में थे कि इंडिया घर पे कैसे हार सकता है। ऑस्ट्रेलिया टीम भी इतना बड़ा काम करने में नाकाम रही थी, शायद या एक आध दो मैच जीत गई थी, पर बहुत ही मेहनत लगी तब जाके वो इंडिया को इंडिया में हरा सके थे। तो ये कैसे हो गया? और वहाँ से शुरू होता है मेरा टेस्ट क्रिकेट के लिए वो प्यार। और फिर वो प्यार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और उसके बाद विराट कोहली भी साथ साथ में वहाँ से बढ़ रहे थे आगे, एक बड़े प्लेयर बनने की और तरफ जा रहे थे। तब नए नए आए थे तो गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, ये सबके छाये में थे विराट कोहली और इतने बड़े प्लेयर नहीं बने थे। पर जैसे जैसे 2012 के बाद आगे बढ़ते रहे तब ये सारे प्लेयर्स रिटायर होने लगे। और उसके बाद जब विराट कोहली को मौका बना कि अब वो बड़े प्लेयर बन सकते, तब वो ऑलरेडी वनडे T20 में अच्छा परफॉर्म करने लगे थे और उनका वेट कर रहा था लोग कि टेस्ट क्रिकेट में कैसा परफॉर्म करेंगे। तब उन्होंने 2012 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जाके एडिलेड में एक सेंचुरी बनाया और तब लगा कि यार विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के भी बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। पर अभी भी यंगस्टर थे वहाँ पे, उनका एक सेंचुरी के अलावा इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो सोच रहे थे लोग कि विराट कोहली क्या इतने बड़े टेस्ट प्लेयर बन पाएंगे, क्या वो बना पाएंगे इतनी सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में? तो वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर आता है वो ड्रेडेड इंग्लैंड का टूर 2014 का, जहाँ पे विराट कोहली जाते हैं एज अ सुपरस्टार कि विराट कोहली बहुत रन बनाने वाले हैं। और वहाँ जिमी एंडरसन उनकी वो एक वीकनेस पकड़ लेते आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली, और वो इतनी गंदी सीरीज़ जाती है विराट कोहली के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए ओवरऑल। और विराट कोहली वहाँ पे सिर्फ 5 टेस्ट में 150 रन बना पाते हैं और वो बहुत ही गंदी सीरीज़ जाती है उनके लिए और बहुत ही शर्मनाक सीरीज़ होती है वो। और समझ में नहीं आ रहा होता है कि विराट कोहली को टीम में रखे कि नहीं रखे, और इंडिया 4-0 से हार जाता है। मतलब इतनी शर्मनाक हार होती है वहाँ पे कि पूछो मत। और उसके बाद जब लगता है कि विराट कोहली अब शायद उनको टीम में नहीं रखेंगे, किसी और प्लेयर को ले आएंगे, सब कमेंटेटर्स, क्रिटिक्स सब बात कर रहे होते हैं, तब विराट कोहली उठते हैं और वहाँ से बोलते हैं कि नहीं, अब मैं इतना बढ़िया परफॉर्म करूँगा कि कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। तब मुझे अभी भी याद है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ होने वाली होती है जो जनरली दिसंबर के महीने में होती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसी टाइम पे 2014-2015 की वो सीरीज़ होती है। और तब मुझे याद है कुछ हमारे केबल ऑपरेटर के वहाँ पे इशू चल रहा था और वो स्टार स्पोर्ट्स नहीं दिखा पा रहे थे।
मुझे याद है मैं अपने बड़े भाई के घर गया था और वहाँ पे मैंने मैचेस देखे थे सुबह उठ के, और वहाँ क्या देखने को मिलता है कि विराट कोहली एक अलग बीस्ट बन के आया है, और उसकी वहाँ पे उन्होंने 4 सेंचुरीज़, 690 प्लस रन्स और क्या क्या नहीं किया। और वहाँ पे एक और झटका लगता है कि MS धोनी रिटायर हो जाते हैं, और वहाँ से चालू होता है विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट ऑरा और इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट हाई एंड टेस्ट क्रिकेट। मतलब आज भी मुझे बात करते हुए गूस बम्स आ रहे हैं कि वो क्या डिसीजन था महेंद्र सिंह धोनी का कि वो 93 टेस्ट मैच खेले थे और रिटायर हो गए, और वहाँ मिड सीरीज़ विराट कोहली तो यंग चैप को उन्होंने कैप्टनसी दे दी। और मतलब क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या देखा होगा विराट कोहली में। हालांकि विराट कोहली थे उनके वाइस कैप्टन, पर ये मिड सीरीज़ छोड़ के जाना बहुत ही टफ डिसीजन था MS धोनी के लिए। और विराट कोहली ने वहाँ से बोला कि अब हम मैच हारने के लिए नहीं देखेंगे, बस जीतने के लिए देखेंगे, ना ही ड्रॉ के लिए देखेंगे। अगर ड्रॉ के लिए खेलेंगे तो मुझे ये टीम नहीं चाहिए, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे। और वो उन्होंने दिखाया जब उन्होंने वो डबल 2 इनिंग में 2 सेंचुरीज़ मारी थी, और वहाँ ऑलमोस्ट हम मैच जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया में। और तब हमको लगा कि नहीं यार, ये इंडियन टीम आउटसाइड इंडिया जीत सकती है, क्यों नहीं जीत सकती है। और उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट का ऑरा चालू हुआ है, उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट का दौर चालू हुआ है और वो कभी रुका ही नहीं। उसके बाद फुल टाइम असाइनमेंट विराट कोहली का इंडिया में था, और वहाँ से एक के बाद एक विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस इतने जीते, घर में जीते, श्रीलंका में जाके जीते, वेस्ट इंडीज़ में जाके जीते, इतने टेस्ट मैचेस जीते। और फिर अल्टीमेट टेस्ट मैच आता है उनका जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी वापस जाना होता है। उससे पहले इंग्लैंड टूर आता है 2018 का, और वहाँ पे उनका टेस्ट होता है कि भाई जो 2014 में विराट कोहली नहीं कर पाएंगे, क्या वही सेम चीज़ उनके साथ होगी। और वहाँ पे विराट कोहली का जो ये मेंटल स्ट्रेंथ है वो टेस्ट होता है, और वो सबको उल्टा पछाड़ते हैं, सबको गलत ठहराते हैं। और क्या उन्होंने एज बेस्ट 10 में 149 की जो इनिंग खेली थी, वो इंडिया की बैटर की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग थी मेरे हिसाब से। और वो एज कैप्टन्स इनिंग खेलते हैं और क्या ही बैटिंग करते हैं, मज़ा आ जाता है। और वहाँ से एक विराट कोहली अलग बीस बन के आता है कि अब इंग्लैंड में भी मैंने रन कर दिया, अब तुम लोग क्या बोलोगे। और उनका फिर नेक्स्ट जो पड़ाव रहता है कि अब ओवरसीज़ टेस्ट जीतने हैं, और तब आती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ 2018 की। और वहाँ विराट कोहली जो अपना अग्रेसिव माइंडसेट लेके जाते हैं कि मुझे चाहिए 5 फास्ट बॉलर्स या 5 पूरे बॉलर्स जो मुझे टेस्ट मैच जिताएंगे। मैं 6 बैटर्स के साथ खेल लूँगा, पर मुझे 5 बॉलर्स चाहिए ही चाहिए। और वो 5 बॉलर्स लेके जाते हैं, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इंडियन बॉलिंग से डर रहे होते हैं। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ये सब इतने तेज़ बॉलिंग कर रहे होते हैं, और उनके बाउंसर्स से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स काँप रहे होते हैं। और वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं विराट कोहली और उनकी टेस्ट टीम, और वो जो टेस्ट सीरीज़ जीतते हैं वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और तब ये जो इंडियन क्रिकेट का और इंडियन टेस्ट टीम का जो फ़ैन है मेरे अंदर, वो इतना खुश होता है कि यही इसी की तो हम वेट कर रहे थे इतने साल से। जब 2012 में हम वो इंग्लैंड से होम टेस्ट हारे थे, होम टेस्ट सीरीज़ हारे थे, तब जो वो बेइज्जती हुई थी, वो शायद वो 2018 की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ जीतने के बाद कुछ लगा कि नहीं, हमने कुछ अचीव किया है, इंडियन क्रिकेट ने कुछ अचीव किया है। और उस साल में वहाँ से 2016 से लेके 2020 तक इंडियन टीम नंबर 1 टेस्ट टीम रही है। कंसेक्यूटिव 5 इयर्स हमको टेस्ट मैच मिली है जो नंबर 1 टेस्ट टीम को मिलती है, और विराट कोहली के कैप्टनसी के अंदर हमको कंसेक्यूटिव 5 इयर्स के लिए वो टेस्ट मैच मिला है। और वो टेस्ट टीम डिफरेंट बीस्ट था, और उसके बाद भी विराट कोहली वहाँ रुकते नहीं है, उनका टेस्ट का प्रोग्रेस आगे जाता रहता है। उनका वो जो लव है, उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट जो T20 के नीचे दब रहा था, ODIs के नीचे दब रहा था, जो उसको वापस से उसको ऊपर लेके आए अपने अग्रेशन, अपने पैशन की वजह से, कि टेस्ट क्रिकेट तो ऐसे खेलते हैं, ऐसे जीतते हैं, ड्रॉ नहीं करेंगे, या तो जीतेंगे या हारेंगे, पर ड्रॉ बिल्कुल नहीं होने देंगे। और वही एक अलग रोमांच लेके आ गया टेस्ट क्रिकेट में, और वो अलग ही मज़ा आने लगा। मतलब लोग सुबह 3-3 बजे उठ के टेस्ट मैच देखने लगे, लोग रात को 10-10 बजे तक जाग के टेस्ट मैच देखने लगे। इंडिया में मैचेस होते थे तो पूरे के पूरे स्टेडियम भर जाते थे। टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम पहले इतने भरे नहीं है,
पर टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम्स भरने लगे। और क्या मतलब उन्होंने एक रिवॉल्यूशन ला दिया टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद हमको लगा, सबको ऐसा लगने लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ फ्लूक था कि वो टेस्ट सीरीज़ जीत गए। पर उसके बाद आती है 2021 की टेस्ट सीरीज़ जो हम ऑस्ट्रेलिया खेलने गए, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे पहली टेस्ट मैच इंडिया खेलता है और हार जाता है 36 ऑल आउट, और वहाँ से विराट कोहली को वापस आना पड़ता है उनके बेटी के बर्थ के लिए। पर वो जो विराट कोहली का एटीट्यूड है वो, और वो अजिंक्य रहाणे की कैप्टेंसी जो उस इंडियन टीम में आ गई है, वो एक एटीट्यूड आ गया है कि हम हारेंगे नहीं, वो वहाँ से टेस्ट सीरीज़ इंडिया को जिता के जाते हैं। और इंडिया एक बार और ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज़ जीतता है। और ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे थप्पड़ होता है वो, क्योंकि उस टाइम पे स्टीव स्मिथ, वार्नर, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, और इंडियन टीम गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराती है, जो पहले कोई भी टीम ने 30 साल में कभी नहीं किया था, वो इंडियन टीम करके आती है। और वो थी हमारी टेस्ट टीम इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम थी वो, जो 2015 से लेके 2021-22 तक खेली। और वो तो ख़त्म नहीं होता है, इंग्लैंड में जाते हैं, वहाँ पे 2-1 से सीरीज़ लीड कर रहे होते हैं। लॉर्ड्स में क्या टेस्ट विन है, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह और शमी बैटिंग कर जाते हैं, 80-90 प्लस रन की पार्टनरशिप कर जाते हैं, और ऐसा स्कोर दे देते हैं बॉलर्स को कि हम इंग्लैंड टीम को ऑल आउट कर सकते हैं। और तब आता है विराट कोहली का सबसे बेस्ट टीम हडल का स्पीच, जहाँ वो बोलते हैं कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। और वो एक अग्रेसिव माइंडसेट और एक गुंडापन जो दिखता है ना, वो दिखता है वहाँ पे। और फिर उनके बॉलर्स ने उतना सपोर्ट किया उनको, और वहाँ पे जो बॉलिंग करी है हमारे फास्ट बॉलर्स ने, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा, उन्होंने जो बॉलिंग करी वो नेक्स्ट लेवल की बॉलिंग है वहाँ पे, और वो हम टेस्ट जीत जाते हैं। और वो एक अलग लेवल का सेलिब्रेशन और एक अलग लेवल का अचीवमेंट था इंडियन टीम का। और वो सीरीज़ भी इंडिया 2-1 से लीड कर रहा होता है, और कोविड की वजह से वो सीरीज़ वहाँ पे सस्पेंड करनी पड़ती है, और जब रिज्यूम होती है तब 2-2 से वो सीरीज़ बराबर होती है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सीरीज़ भी इंडिया जीत जाता है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट क्रिकेट का वो एक देखने को मिलता है। तो विराट कोहली का जो ये एवोल्यूशन है, एक तरीके से एज अ टेस्ट क्रिकेटर, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, वो एक अलग ही है। और एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, जो एक अग्रेसिव विराट कोहली, वो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगते हैं, ज़्यादा कोई पंगे नहीं ले रहे और ये सब। बट ये पूरी मेमोरीज़ है। उसके बाद विराट कोहली का लीन पैच आने लगता है 2020 के बाद, और विराट कोहली अपने प्राइम पे जैसे परफॉर्म करते थे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। और इस बीच में हमने तो ये बात ही नहीं करी कि इंडिया में तो वो 11 सीरीज़ खेले एज अ टेस्ट कैप्टन, और 11 की 11 सीरीज़ विराट कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन जीते हैं। और उसके बीच में 2 साउथ अफ्रीका के टूर्स भी आते हैं, जहाँ पे विराट कोहली ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी। और एक 2018 का ईयर होता है जहाँ पे एक आर्टिकल निकलता है कि 2018 बैट्समैन के लिए बहुत ही ख़तरनाक ईयर था, जहाँ पे बैटर्स को इतनी इशू हुई है क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस बनी है, इतनी अच्छी बॉलिंग हुई है। वहाँ पे विराट कोहली टॉप स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, और इतनी सेंचुरीज़ बनाते हैं। वो साउथ अफ्रीका में जाके सेंचुरीज़ बनाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी बनाते हैं, वो इंग्लैंड में जाके सेंचुरी बनाते हैं। तो विराट कोहली एज अ टेस्ट बैटर भी अलग लेवल का बीस्ट होते हैं उस टाइम पे। और ये इतनी सारी अचीवमेंट्स, और जब उनका लीन पैच आने लगता है तब बहुत ही ज़्यादा लीन पैच आ जाता है। फिर भी वो 50, 60, 70, 80 रन तो बना ही रहे होते हैं, उनकी सेंचुरीज़ नहीं आती उतनी। पर धीरे धीरे वो शायद लगता है कि विराट कोहली फेड होने लगे थे वहाँ। उसके बाद हमको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ विराट कोहली एज अ बैटर दिख गए हमको। पर्थ में एक और सेंचुरी उन्होंने जो लगाई थी 2024 में, वो एक दिखी, और एक वेस्ट इंडीज़ में सेंचुरी मारी थी, एक अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी 2023 में। तो ये कुछ सेंचुरीज़ और कुछ रन्स जो हमको दिख गए, लेकिन वो प्योर विराट कोहली, प्राइम विराट कोहली, बीस्ट विराट कोहली हमको वापस शायद दिखने को नहीं मिले। और मैं सोच रहा था कि वो 2014 का इंग्लैंड टूर जो उनका गंदा गया था, उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया टूर आया था जो सबसे बेस्ट रहा था, वैसे ही शायद लाइफ उनको फुल सर्कल ले आती कि 2024-25 का ऑस्ट्रेलिया टूर उनका गंदा गया था, और अब 25 का इंग्लैंड टूर उनके लिए एक नई हाई लेके आता। पर उससे पहले विराट कोहली रिटायर हो गए।
और मुझे लगता है कि शायद अब मैं एज अ टेस्ट क्रिकेट फ़ैन और एज अ विराट कोहली फ़ैन शायद टेस्ट क्रिकेट को उस नज़रिए से नहीं देख पाऊँगा. स्टिल आई विल फॉलो इंडियन क्रिकेट, आई विल फॉलो टेस्ट क्रिकेट, बट वो जो एक प्यार था टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करने का, एक पैशन था, वो शायद अब मिस हो जाएगा. अब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों चले गए हैं. तो यही मेरी एक जर्नी थी एज अ टेस्ट क्रिकेट फ़ैन, और ये जर्नी थी विराट कोहली की एज अ टेस्ट क्रिकेटर एंड एज अ टेस्ट कैप्टन, जो आज ख़त्म हुई है. और मैं यही चाहता हूँ कि अब इंडियन क्रिकेट आगे देखते हैं कैसे परफॉर्म करेगी. बट आई थिंक विराट कोहली 2-3 साल पहले ही टेस्ट क्रिकेट को छोड़ गए. वो आज भी और आगे 2 साल भी आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे. तो अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, या आप जानते हो किसी विराट कोहली के फ़ैन को, और आप अगर यहाँ तक आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहो, ऐसे ही मैं आपको वीडियोज़ लाते रहूँगा. थैंक यू सो मच. गुड बाय.